26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक लोकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ एंजिकोनी लेक डिसअपीयर विदाउट एनी ट्रेस, यानी एंजिकोनी झील के किनारे बसा गांव रातों रात बिना किसी सुराग के गायब हो गया। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की एक लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशान के कहीं गायब हो चुका था। ये कबीला कनाडा के दूर दराज के इलाके में मौजूद झील एंजिकोनी के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में रवायती तर्ज के बने खैमों में रहता था। इसमें तकरीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो इस झील से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर मीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद 1000 लोग ही बसते थे, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन सर्द मौसम है। मछलियों और दिगर जानवरों के शिकार के लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था जो लाबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया हुआ था। वो शिकार में इस कदर बिजी हो गया कि इसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसने सोचा कि वो पहले की तरह फिर से झील के किनारे गांव में जाकर रात गुजार लेगा। इसे पता था कि इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर के बाद जो लाबेल ने अपना सामान उठाया और गांव की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज आ रही थी। वो सिर्फ अपने कदमों की आहट सुन पा रहा था। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। कुछ ना कुछ एबनॉर्मल जरूर था, क्योंकि आम तौर पर जब वो गांव के करीब पहुंचता था तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज बस्ती के करीब पहुंचने पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। इसी कश्मकश में एक अनजाना खौफ महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। उसे खैमों के ऊपर बनी चिमनियों से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। वो अब खैमों के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लाइबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। कुछ खैमों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे के अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई मौजूद तो नहीं था। लेकिन जो उसने अंदर देखा वो ऐसा मंजर नहीं था जिसे जो देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता। लेकिन जिस बात ने जो की परेशानी को बढ़ा दिया वो ये थी कि कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा न सके। यहाँ तक कि कुछ खैमों में कुछ कपड़े जो औरतें सिलाई कर रही थी वो भी वहीं पड़े थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से चले गए हैं। जो लाइबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन वो भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था और उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर इसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ये सब देखते हुए जोलालेब की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेले ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर लेकर जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ ऐसा कुछ अजीब हुआ है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। और ये सब इतना अचानक हुआ कि वो न सिर्फ अपने कुत्ते छोड़ गए बल्कि कपड़े भी और खाना भी जलती हुई आग पर छोड़ गए। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचकर रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पुलिस ने फौरन गाँव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पुलिस को इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। वो ये कि सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ में लोगों के पैरों के निशान नहीं थे। तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? झील पर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां भी किनारों पर खड़ी थी।
पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम हुआ कि ये लोग जो के यहाँ आने से काफी देर पहले ही गायब हो चुके थे। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद बिलाखिर पुलिस ने भी हार मान ली और इस केस को क्लोज कर दिया। वक्त के साथ साथ लोग भी इस वाकये को भूल गए, लेकिन 50 साल बाद 1984 में दो राइटर्स रॉजर बोर और नाइजल ब्लैंडेन ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस इलाके में गए और इस वक्त वहाँ मौजूद कुछ शिकारियों के इंटरव्यू किए, तो उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे। दोनों राइटर्स ने इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया कि शायद इस रात उस गांव पर एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए, लेकिन एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने उस मिस्ट्री को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। हकीकत तो ये है कि इस वाक़े को अब 91 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इस बस्ती के लोग बिना किसी नामो निशान के कहां चले गए। इसीलिए इनकी पुरस्रार गुमशुदगी का यह मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है।